Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mind and Power Spoken English. Get ahead by taking the first step. पहला कदम बढ़ाकर आगे बढ़िए। आज का हमारा यह वीडियो आर्टिकल्स पर आधारित है। आर्टिकल्स जिसे हिंदी में अग्र शब्द कहा जाता है। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए और एन का मतलब होता है एक। यह इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। द का मतलब होता है वह, वही या यह। ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल ए की। दिस इज ए पेन। यह एक कलम है। आर्टिकल्स का उपयोग नाउन और प्रोनाउन के साथ में किया जाता है। जब हमें किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करना होती है तब हम ए का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन, इसके लिए हम ए का यूज़ करते हैं। अब आती है आर्टिकल एन की बात। आर्टिकल एन का उपयोग उन शब्दों के साथ में किया जाता है जिनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हिंदी के अ, आ, ई, उ, ए, ऐ इत्यादि से होता है। इसे हम कुछ उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा ए। ऑक्स, एलिफेंट, एग, इंक पॉट, ऑरेंज, क्वीन। कुछ लेटर्स साइलेंट भी रहते हैं। एच साइलेंट रहता है, जैसे HOTL होटल होता है, हम इसका उच्चारण करते हैं होटल। यूनिफॉर्म, एक्सरे, आवर, HOUR, यहाँ पर एच साइलेंट रहता है और हम आवर प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अपन कहते हैं हॉनेस्ट, HONEST, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट, यहाँ पर भी एच साइलेंट रहता है। हम कहते हैं हेयर, HEIR, इसे कहते हैं उत्तराधिकारी, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आवर का मतलब होता है घंटे। तो इसमें भी एच साइलेंट रहता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर। ऑयल, एस्ट्रोनॉट, ईमेल, ऑक्टोपस, एक्सपर्ट, ऑर्केस्ट्रा। कुछ डिग्रीज रहती हैं, उनके एब्रीवेशन रहते हैं, जैसे MA, इसके पहले भी आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। MP, स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, इसके पहले भी आर्टिकल एन लगता है। SP, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, इसके पहले भी आर्टिकल एन लगता है। APO, इसके आगे भी एन आर्टिकल लगता है। SDO, इसके आगे भी एन आर्टिकल लगता है। LLB, इसके आगे भी एन आर्टिकल लगता है। हॉस्पिटल, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हॉस्पिटल, यहाँ एच साइलेंट रहता है, इसके पहले भी आर्टिकल एन लगता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहते हैं अपन, प्रोनाउंसिएशन होता है इसका हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एच साइलेंट रहता है। तो इस तरह हमने देखा कि कुछ लेटर्स साइलेंट रहते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, उसके साथ में आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल द की। द का प्रोनाउंसिएशन द भी होता है और दी भी होता है। दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें जो अनोखी और अपने आप में अकेली हैं, उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है। नदियां हैं, पहाड़ है, द्वीप समूह हैं,
प्रसिद्ध इमारतें हैं, महासागर हैं, समुद्र हैं, खाड़ियाँ हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, कुछ समाचार पत्र हैं, कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ प्रांतों के नाम के साथ भी आर्टिकल द लगता है, कुछ राज्यों के नाम के पहले भी आर्टिकल द लगता है। थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिशाओं के साथ भी आर्टिकल द लगता है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सैक्रेड बुक्स, पवित्र पुस्तकें, द वेदास, द रामायणा, द पुराण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारता, द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन, द रिच, द ब्लाइंड, द ग्रेट अशोका, द इमॉर्टल कालिदास, द मोर, द मेरियर, द सुनर, द बेटर, द गंगा, द हिमालयास, द ईस्ट इंडीज, the Indian Ocean, the Black Sea, the Persian Gulf, the Hindustan Times, the Taj Mahal, seas, the Punjab, the USA, United States of America, the Deccan, rivers, seas, mountain ranges, the Deccan, rivers, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओशंस, गल्फ्स। इस प्रकार हमने देखा कि ए, एन और द आर्टिकल किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जब ए की बात होती है तो वहाँ पर इसका मतलब होता है वन, या तो वहाँ ए लगेगा या एन लगेगा। अब ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। द कहाँ लगेगा, ये भी क्लियर कर दिया गया है। सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए, बार बार अभ्यास करिए। वर्ड्स जो मैंने बताए हैं उनके आगे आर्टिकल्स उसी प्रकार लगाइए जैसा मैंने आपको बताया है। मैं सोचता हूँ आर्टिकल्स में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं एक से एक बेहतरीन वीडियो बना सकूं और आपको इंग्लिश में परफेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।